ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, उल्टी या दस्त, जो भी पेट की गड़बड़ियां हैं उसका बड़ा सामान्य, घरेलू और सहज इलाज बता रहा हूं। कोई भी कर सकता है। मेरे पास जो लोग आते हैं उपचार के लिए, उसमें अधिकतर पेट के रोगी होते हैं। कब्ज है हो, गैस हो, एसिडिटी हो, किसी को भरा भरा सा रहता है पेट, कई बार तो ऐसे डकार मार देते हैं, वो तो लेट्रिन से भी ज्यादा बदबूदार होता है, इतना पूरा सड़ता रहता है इस पे फ्रेडू आसपास। कईयों को दस्त ही जाना पड़ता है, आंतें इतनी ढीली हो जाती, कुछ होल्ड नहीं कर पाता। मैं सबों का इलाज अभी बताने जा रहा हूँ, गहराई से सुनिएगा और कुछ क्रियाएं बताऊंगा, उसको समझिएगा। देखिए, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोरों के बीच उसने कब्जा नहीं लगाया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिरकी बना के कैसे तरकीब से नचाया। ये जो प्रकृति है नियम कानून से चल रही है। परमात्मा प्रकृति के माध्यम से मनुष्यों को और सारे जीव जंतुओं प्राणियों को कंट्रोल करता है। तो प्रकृति का कानून सब पे लागू होता है, वो हमारे जीवन पे भी लागू होता है। हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने भी बड़े पद पे हो, कितना भी बड़ा धन दौलत हो, कितने भी बड़े हमारे सामर्थ्य बढ़ जाए, बुद्धिमान हो जाए, नेटवर्क हमारा बड़ा हो जाए, मान सम्मान बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन प्रकृति का कानून हम पे फिर भी लागू होगा। स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने योग रूपी वरदान पूरे संसार को दिया, आधुनिक काल में प्रकट किया, इसको दिया तो भगवान शिव ने, फिर महर्षि पतंजलि ने, लेकिन इस समय उन्होंने अपने कंधे पर रोड लेके संसार को दिया, एक रास्ता दिखाया। स्वयं कहते हैं कि मैं भी यदि योग न करूंगा तो बीमार मैं ही पड़ूंगा। जो प्रकृति कानून से सब बंधा है, जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। जानते लोग बहुत हैं, आज टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तीव्र गति से प्रवाह कर रहा है, किसको क्या पता नहीं, पता सब है, लेकिन करेगा कौन। पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, कितने लोग उठते हैं? 1% शहर में नहीं उठते। पता है शाम को जल्दी सोना चाहिए, कितने परसेंट शाम को जल्दी सोते हैं? 9 बजे। 2% लोग भी नहीं सोते। पता होना कर्म में कन्वर्ट, अलग अलग बात है। इसी प्रकार इस तन का एक कानून है, यदि कानून फॉलो नहीं करेंगे तो कब्ज होगा। और आपको बता दूं, कब्ज, गैस, एसिडिटी जो है, यह 70% रोगों का जनक है। कब से ही बीपी, कब से ही शुगर, कब से ही माइग्रेन, कब से ही अर्थराइटिस, कब से ही लकवा, कब से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, गठिया, जितने भी रोग हैं उसका एक मूल कारण कब्ज है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं पहले कब्ज ठीक कर देता हूं, उनका रोग चला जाता, यहाँ तक कि अस्थमा, टीबी भी चला जाता, वो भी कब्ज से। यानी बाकी जो 25-30% लोग हैं या उससे भी कम है, वह दूसरे कारणों से, लाइफस्टाइल से नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल ठीक करने से जाता है। अब जैसे किसी का स्वास्थ्य सही है, पेट भी सही रहता है, सब कुछ सही है, लेकिन उसको किसी और वजह से डिप्रेशन है, वो अलग मैटर है, उसका अलग इलाज भी है। तो इसमें 2-3 नियम है, आप समझ लें। पहला नियम, एक टाइम का भोजन केवल फल होना चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट है एक टाइम खाएं, फलों पे नमक चीनी मत डालना। तीनों टाइम में जो एक टाइम भोजन फल का लेंगे वह ठीक रहेंगे, कब से मुक्त रहेंगे। दूसरा, जब भी अनाज खाइए थोड़ा सलाद खाने की कोशिश करें, ताकि फाइबर रहे। फाइबर और रस होता है सलाद में, वो पाचक अग्नि को तेज रखता है। सीजन में जो भी सलाद आता है अगर वो खाएंगे तो अन्न और दूध वाली चीजें, ज्यादातर तेल, घी, मैदा, बिस्कुट, अनाज होता है आहार में, वह पचता रहेगा। सलाद नहीं खाएंगे तो पचेगा नहीं, वो चिपकता है। गेहूं तो लेई होती पूरी तरह, ग्लूटीन होता है उसमें, फेविकॉल जैसे चिपकता हाथों में। गेहूं से तो देखिए बचपन में हम पतंगे चिपका लेते थे, मैं फौज में था तो वहां पे टारगेट चिपका लेते थे गेहूं के लेई बना बना के, फिर उस पर गोली चलाते थे।
तो गेहूं इतना खतरनाक होता है। और मैं देखता हूँ टारगेट चिपका सालों सालों पर चिपका रहता है, इतना उसका गाढ़ा गूंद होता है। तो गेहूं में जो लसलसा पदार्थ है ना, वो बहुत खतरनाक है। खाने में तो बहुत नरम है, ये स्वादिष्ट भी बहुत है, सुगंध भी अच्छा है इसका, लेकिन आंतों के लिए अच्छा नहीं है गेहूं। वहीं जौ की रोटी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें फाइबर और ज्यादा रूखापन, रफनेस ज्यादा होता है। मक्की भी थोड़ा रफनेस वाला होता है, लेकिन मक्की भी बहुत गुरुत्व होता है। अगर गर्मी दिन में मक्की खाया जाए बहुत मुश्किल कर देता है पचना, ठंड के दिनों में थोड़ा पच जाता है। तो भोजन आप मोटा मोटी समझ गए, एक टाइम फल खाइए, थोड़ा अनाज खाने से पहले सलाद खाइए, बस दो ही बातें, ज्यादा है। तीसरी बात, और यदि आप कहो तो मैं इसका विस्तार करता हूँ, रात का भोजन कम से कम कीजिए, जिससे आपका काम चल जाए। अधिक भोजन अति आहार होता है। मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं अति आहार, खूब खाते हैं, डेली खाते, कई बार खाते हैं, बच गया तो खा लेते हैं, शाम हो गया तो खा लेते हैं, बीच में ब्रेक हो गया तो खा लेते हैं, सुबह हो गई तो खा लेंगे, दोपहर हो गई तो खा लेंगे, टाइम हो गया तो खा लेंगे, पार्टी में चले गए तो खाएंगे, पार्टी से आएंगे तो खा लेंगे, थक गए तो खाएंगे, उठ गए तो खाएंगे, गेस्ट आ गए तो खाएंगे, खाएंगे जरूर। उनको बहाना चाहिए, खुश हो जाएंगे तो खा लेंगे, दुखी हैं तो खा लेंगे, मतलब उनको बहाना चाहिए खाने का। इतना खा खा के बीमार हो रहे हैं, क्या बताऊं। अब आइए मुख्य पॉइंट पे। दरअसल ये जो पेट है आपका, पेट अमाशय, ये भाग, इसको जो 30 मिनट हिला देंगे वह कब्ज के रोगी नहीं बनेंगे। अगर इस पेट को मूवमेंट नहीं किया गया है, इसको छोड़ दिया जाए, तो ऐसे ही 2-4 महीने में बीमार होने लगता है। आंतें शिथिल हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। आंतें ही मेन आधार है सेहत का, बड़ी आंतें, कॉलन जिसको कहते हैं, वहीं पे मल का जमाव होता है, मलों को स्टोर करने का सेंटर होता है। वह आंतें यदि शिथिल हो जाती है तो मल को फेंकती नहीं, फिर वहां से सरना शुरू होता है, फिर उस सर के खून को विषैला बनाता है, वही रक्त दोष हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है। वही ज्यादा सर गया तो घुटने में, कमर में जम गया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। वही और शराब हृदय में कोलेस्ट्रॉल बन के नसों को जाम कर दिया, नसों के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, एंडोथेलियम लेयर जाम हो जाते हैं, फिर हृदय रोग होता है, बीपी शुगर होता है, एक से बढ़कर एक। देखिए मैं आपको अभी 10-12 प्रकार के पेट मूवमेंट के कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसमें से कोई भी एक कर लेना, एक में ही कल्याण हो जाएगा, लेकिन 25-30 मिनट करना, और कोई उपाय ही नहीं है इस समस्या से निजात पाने में। पेट का मूवमेंट बहुत जरूरी है, यह शरीर बना है, इसको 4-5 घंटे काम चाहिए, लोग काम नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो, इसलिए बीमारी घर करती जा रही है। लास्ट में मैं 2-3 ऐसा बताऊंगा, अंतर देखिएगा, लास्ट में 2-3 ऐसा मूवमेंट बताऊंगा बहुत कॉमन है, और उसको सब लोग, बुजुर्ग भी, वृद्धा भी आराम से कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ नई चीजें। तो पहला तो क्या करना, पेट के मूवमेंट के लिए सबसे ही सरल है, दोनों मुट्ठी बंद करना और इस पेट को खूब दबाना, ऐसे करके, ऐसे करना, ये नाभि पे अंगूठा रख दें और ये नीचे पेरू को दबाना और सांस खाली करें, ये सांस भरते हुए वापस आइए, 15 से 20 सेकेंड इसको दबा के रखें, फिर ऐसे दबाएं, अंतिम तक सांस निकाल लें। फिर ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे दबाएं, सांस खाली करके, दोनों पैर इकट्ठे करके भी दबा सकते हैं, ऐसे ये भी दबाएं। किसी प्रकार पेट को दबाना है और 10-10 सेगमेंट करें, 15-20 मिनट करें, इससे बहुत लाभ लाभ मिलेगा, बहुत जबरदस्त फायदे हैं। उसके बाद दोनों पैर ये ऐसे चला सकते हैं, इसको हाथ रख के, ये इससे भी पेट पे दबाव पड़ता है, बहुत जबरदस्त फायदा। ये भी सिंपल है, कठिन नहीं है।
नेक्स्ट देखो, ये इस पैर को यहां दबाएं, ये भी पेट पे जबरदस्त इफेक्ट कर। दोनों पैर पकड़ के इसको दबा सकते हैं। सांस रोक के रखते हैं। ये एक मैं खड़े होकर बता दूंगा। पेट के बल लेट के बहुत जबरदस्त पेट का मूवमेंट होता है। इससे सिंपल करने हैं आपने, यहां से उठा वापस लाए, अद्भुत है, अद्भुत। इसी प्रकार एक और आपको बताने जा रहा हूं, वो पेट पे इफेक्ट करता है और कब्ज का रामबाण इलाज। देखिए बार बार इसको चलाएं, ये कर सकते हैं। अब मैं 3-4 चीजें और बताने जा रहा हूं। एक नई बात है, पहले क्या करते थे लोग, थोड़ा फावड़ा चलाते थे, कुछ घास वगैरह काट के उठाते थे, गंडासे से या फिर चारा वाले मशीन से उसको काटते थे, तो सबका इफेक्ट पेट पे होता था, पेट मूवमेंट में होता था। घास उठाना, टोकरी उठाने, गोबर उठाने, मिट्टी उठाने, सारा काम मैनुअल होता था। यहाँ का मूवमेंट सही रहता है। आजकल बिल्कुल नहीं हो रहा, पेट तो बहुत शिथिल है। 90% लोगों की आंतें खराब हो रखी, शिथिल हो गई। तो यदि फावड़ा चला सके आप 10 मिनट 15 मिनट, अद्भुत लाभकारी, पेट के रोगों का नाश करता है फावड़ा चलाना। इसके अलावा जो पीसती थी, आजकल तो कोई पीसता नहीं, लेकिन बैठ के यदि सिर्फ ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे ही चलाएं, तो पेट का मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही देखो, ये चक्की चलाना, महिलाएं अगर 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, पेट का मूवमेंट बढ़ता है। आप सिर्फ ये देखो पेट का मूवमेंट कैसे बढ़ता है। नेक्स्ट, सीधा लेट जाएं, एक तकिया ले लो और नाभि के नीचे तकिया रख लो और 10-15 मिनट लेटे रहो। इससे भी पेट का मूवमेंट बढ़ता है। अंदर का जो आंतें हैं, कॉलन है, स्प्लीन है, लीवर, किडनी है, सब एक्टिवेट होता है। एक तकिया रख के कोई भी, या 2 कंबल फोल्ड करके अपने पेट के नीचे रखो और लेट जाओ, बस ऐसे लेटे रहो, सिंपल। पेट के बल लेटने से पेट का मूवमेंट बढ़ता है और वेंटिलेशन भी होता है। प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन है। जिनको सांसें कम आती है उनकी सांसें बढ़ जाएगी, खासकर जब मौसम चेंज होता हो, तो इन्फ्लुएंजा होता है, ये जो कोरोना वगैरह ओमिक्रॉन कह रहे हैं, ये सारे रोग मिटते हैं इससे। जिनको हृदय रोग है, गैस की समस्या है, उनका भी ठीक होता है, हृदय को आराम मिलता है। नेक्स्ट मैं 3 बता देता हूं मोटी तौर पे, आप पेट को कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। एक पहले बता देता हूं और फिर मैं 3 लास्ट के एक्सरसाइज बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कर सकता है। ये देखो, जो घुटना फोल्ड ऐसे बैठ सकते हैं, 1 गिलास गुनगुना नींबू पानी पी के, 1 गिलास पानी लो, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दो और ऐसे करके बैठ जाओ। ये सिर्फ ऐसे बैठना है और सांस खाली करना है, अपने रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचना है। फिर सांस भरना है, ढीला छोड़ना है हाथों को, फिर खाली करना है और अपने गुदा को, एनस को, रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचना है।
सांस खाली किया तो ऊपर खींचा और भरा तो छोड़ दिया। बस गहरी सांस भरना और पेट पे दबाव डालना और खाली करना है। पेट को अंदर की चीजों को सिकोड़ना है, भरना है, प्रेशर बनाना है अंदर नीचे और खाली करना है। तो इसको श्रिंक करना है। ये अद्भुत लाभकारी है। 4-5 मिनट रोज करेंगे तो इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट के मैं 3 चीजें बता देता हूं। 2 तो मैं बैठ के बताऊंगा और 1 खड़े होकर। पहला, बाबा रामदेव की तरफ से पूरी मानवता को सृष्टि में यह वरदान दिया गया है। ये उन्होंने इतना गजब का विज्ञान निकाला है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता, कभी भी कर सकता, कहीं भी कर सकता। भोजन के 3-4 घंटे बाद या फिर सुबह खाली पेट ये किया जा सकता है, जो कि आप लोग सब जानते हो। इसका नाम है कपालभाति। ये कपालभाति नहीं, पेट के रोगों का अद्भुत रामबाण इलाज है कपालभाति। अब थोड़ा मैं तरीका चेंज करना चाहता हूँ। जो आप लोग करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को करवाता हूँ, देखता हूँ, ज्यादातर लोग सही नहीं करते। गलत में नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉपर जो सही होना चाहिए नहीं करते। आराम से बैठना, किसी भी पोजीशन में ऐसे बैठे, वज्रासन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन जैसे में, और जो कपालभाति पेट के रोगों के लिए आप करते हैं, 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक मारना है। 1 सेकंड में सांस खाली किया और 2 सेकंड अंदर रोक के रखा, फिर 1 सेकंड में भरा, फिर 1 सेकंड में खाली किया, खाली करके पेट को पूरा पीछे खींच के रोक के रखना है, भरा, ये आपने एक तरीका बता दिया। ये करके देखिए, 25-30 मिनट करें, 15 मिनट तो करो ही, अद्भुत लाभकारी होगा। बिना किए बात बनेगी नहीं, ना आपको आपका कल्याण होने वाला है। लास्ट 3 में मैंने एक समझा दिया, कपालभाति तरीका बता दिया, स्लो करने हैं। 1 मिनट में 20-25 बार ही करो, ज्यादा मत करो। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक करो, पेट के रोग चले जाए। दूसरा, ऐसे बैठ जाएं, और यदि ऐसे नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, पैर सीधा करके बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठो, कोई मैटर नहीं। हाथ ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, वायु मुद्रा लगा लो, ध्यान मुद्रा लगा लो, हृदय मुद्रा लगा लो, कोई मैटर नहीं। बस आपने क्या करना है, गहरी सांस भरना है, पेट फुलाना है, 5 सेकंड रोकना है, सांस खाली, पेट को जितना सिकोड़ सकते हैं सिकोड़े, और 5 सेकंड रोकना है बस। फिर बारे इसमें क्या होगा, 4 से 6 सांसें हो पाएगी 1 मिनट में। ये भी 15-20 मिनट, 30 मिनट तक करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते ये, और वो कर सकते हैं, इसकी फिर जरूरत उतनी रहती नहीं। 2 में से 1 कर लेना, बहुत इजी है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, लेट के भी किया जा सकता है। आपने सांस खाली करना है, 4-5 सेकंड रोकना है, फिर सांस भरना, 4-5 सेकंड रोकना है। जिनको अस्थमा, हृदय रोग की समस्या, वो ये ना कर, वो सिंपल अपना अनुलोम विलोम कर ले। अब लास्ट का एक मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो पेट के रोग के लिए रामबाण है। खाना आपको बता दिया, एक लास्ट में औषधि बता दूंगा जो आप घर पे कर सकते हैं।
देखिए, एक गिलास गुनगुना पानी पीना है नींबू निचोड़ के, एक पूरा नींबू निचोड़ देना, हाथ ऐसे रख लेना, ऐसे रख लेना, ऐसे रख लेना, या ढीला छोड़ देना, डजंट मैटर, आपकी इच्छा है। आप हाथ कैसे रखना है। एक गिलास पानी पी के पंजे पे उछलने हैं, कम से कम 100 बार और ज्यादा ज्यादा 300 बार। थक जाते हैं 20-25 बार बाद रुक जाए, फिर 20 बार करें, 5 सेगमेंट करो, 1 महीना करेंगे पेट के रोग ठीक हो जाएंगे। देखो ऐसे भी ये कैसे भी ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ चला भी सकते हैं आप। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उछलें, इतना तो उछल नहीं पाएंगे, नॉर्मली 5 से 10 मिनट लोग जंप करते हैं। पानी पी लें, 20-30 बार करें, फिर रुक जाएं, 20-30 बार करें, 200-300 बार भी कर सकते हैं। अद्भुत इलाज है, अद्भुत इलाज है। अब लास्ट, दर्शन आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। सारे का सार एक ही है, आपका बाउल मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे हलचल होनी चाहिए। अंदर हलचल नहीं होता है, बरसों बरस ऐसे पड़ा रहता है, गोबर का चोट जैसा मल अंदर सरता रहता है, वह लीवर किडनी को सराता है। आदमी की उम्र जहाँ 90-100 वर्ष होना चाहिए, वह 50-60 साल में इतनी दवाइयां फाँक के, ऑपरेशन से चीर फाड़ करा के, स्टेरॉइड और कौन कौन से कीमोथेरेपी करवा के चल पड़ता है। उसका जीवन ना अभ्युदय हो पाया ना निःश्रेयस। जो जन कल्याण के काम करने आया था, जब वो काम करना था परिवार से फ्री होके, तब वो उसका निर्वाण हो गया। निर्वाण तो होता ही नहीं, ये तो अकाल मृत्यु है, और कोई रास्ता बचता नहीं। पेट का मूवमेंट यदि करेंगे, कुछ भी करें, लेट के करें, बैठ के करें, पेट को हिलाएं, पेट को हिलाएं। कई तरीके हो सकते हैं, आप लोगों के पास भी कई तरीके हैं जिससे आपका पेट मूवमेंट करे। खेल सकते हैं, थोड़ा दौड़ भाग कर सकते हैं, सबसे अच्छा तो रहता है खेल, गार्डनिंग करें, गमले उठाएं, झूठ मूठ के सीढ़ी चढ़ जाएं, उससे पेट का मूवमेंट होता है। झूठ मूठ के कोई काम कर लें, उछल कूद कर लें बच्चों के साथ, घर में बैठे बैठे कुछ कर लें। दिन भर खाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, तनाव लेना, और खाके ही रोग पैदा करना, खाके ही ठीक करना, कितना गजब का विज्ञान है। लोगों ने कितनी मूर्खतापूर्ण बातें कर रखी जीवन में और हद कर रखी। आप ही जिम्मेदार हैं, आप एक जीवन कोई समस्या है, जिम्मेदार आप, दूसरा नहीं। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी योग्यताएं आपका जीवन निर्धारित करती है। भगवान ने सबको पूरा फ्रीडम दिया विकसित होने का। कोई विकसित नहीं हो रहा है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई अशांत रहता है तो गलती उसकी है। प्रकृति के नियम कानून को फॉलो नहीं कर पा रहा है। प्रकृति के कानून को फॉलो कीजिए और सुखी हो जाइए। लास्ट में एक सूत्र देके मैं अपने वीडियो को विराम दूंगा। हरण का नाम आपने सुना होगा, आंवला का नाम सुना होगा, बहेरा का नाम सुना होगा। इन तीनों में कोई भी एक फल ले लो, ये तीनों अद्भुत है, चमत्कारिक है। इसको तीनों को धात्री फल कहा गया है। आंवले को ज्यादा कहा गया क्यों, आंवले बहुतायत में पाए जाते हैं। हरण को हरत की माता कहा गया, हरित की माता। बहेरा को भी बहेरा मातृफल, और आंवले को तो धात्री फल पढ़ते रहे। माँ के दूध जैसा पोषण देती है। थोड़ा सीजन में आंवला, बहेरा या हरड़ का सेवन करें। जैसे सलाद में आंवले के टुकड़े डालें, जूस में डलवाएं, चटनी बनाएं, मुरब्बा बनाएं, अचार बनाइए, सब्जी में डालिए। कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे मुंह में रख के चूसें। इसी प्रकार हरड़ को चूसें या बहेरा, ये तीनों अति लाभकारी हैं। बिल्कुल पैसे नहीं लगते इसमें ज्यादा, सहज उपलब्ध है। घर में अजवाइन है, वह भी वायु दोष पे बहुत अच्छा काम करता है। सौंफ है, भोजन पत्र, आप सौंफ ले सकते हैं। ये सब आप घर में करें। नींबू है, अद्भुत औषधि है, लेकिन एसिडिटी में नुकसान करता है। ध्यान रखें, आप सबों का कल्याण हो। जय श्री राम।